प्रियांनो, आपण ज्या ठिकाणी आज रविवारच्या सकाळी जमलेलो आहोत, आपल्या परमेश्वराची उपस्थिती या ठिकाणी आहे आणि देवाच्या सानिध्यात आपण आपली मस्तक झुकूया. तो परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर आहे. प्रेमळ पित्या, आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो. तू आम्हाला काळोखाच्या सत्तेतून सोडवलं आणि तू आम्हाला तुझ्या प्रियपुत्राच्या राज्यात आणून घातलं. त्या पुत्राच्या ठाई त्याच्या रक्ताच्याद्वारे आम्हास आमची खंडणी भरून मिळाली सुटका, म्हणजे आमच्या अपराधांची क्षमा आम्हाला प्राप्त झाली आहे. ही कृपा तू आम्हाला सर्व ज्ञानाने व बुद्धीने विपुल केली आहे. तूच आपल्या इच्छेच्या संतोषाप्रमाणे आम्हाला येशू ख्रिस्ताकडून मुलांचा पूर्ण हक्क प्राप्त होण्यासाठी पूर्वी नेमलं. आम्ही पातकामध्ये मेलो असताना ख्रिस्ताबरोबर आम्हाला जिवंत केलं. ख्रिस्ताबरोबर तूच आम्हाला उठवलं आणि ख्रिस्त येशूमध्ये त्याच्याबरोबर आकाशामध्ये बसवलं आहे. प्रभू, आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो. त्याद्वारे ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हावरील तुझी दया आणि आपल्या कृपेची अपार संपत्ती प्रगट केली आहे, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या प्रत्येक भावाच्या, प्रत्येक बहिणीच्या हृदयामध्ये ही खात्री प्राप्त होऊ दे की तू आम्हावर दया केली आहे, तू आम्हावर कृपा केली आहे, तू आम्हाला बंधनातून सोडवलं आहे. आजच्या सभेमध्ये तुझे गौरव तृण येऊ दे आणि प्रभू तुझ्या सामर्थ्याने आमच्या लोकांना भर. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम सभी लोगों को स्वागत करते हैं आज के दिन, आज सुबह के समय जो हम आराधना करने के लिए एक साथ आए हैं. आइए हम सभी मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे. वो परमेश्वर हमारा महान है, वो परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. और वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा. परमेश्वर हमारा विजेता का परमेश्वर है, वो हमें विजय देता है. हालेलुया. और उसका वचन आगे ये कहता है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे. यहोवा की यह वाणी है. हाँ, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि हम जो है हम धर्मी ठहराए जाएंगे. परमेश्वर का एक और वचन कहता है यशाया 59 उसके 19 में, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा. हालेलुया. परमेश्वर का आत्मा जो है वो शत्रु के विरुद्ध जो है झंडा खड़ा करता है. वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें संभालता है. वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे संग संग चलता है. धन्यवाद. वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे साथ रहता है, हमें हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है. वो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा. आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे. हालेलुया. ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, समंदर के लहरों को जिसने बनाया, वो यहोवा हमारे संग है. हाँ, वो यहोवा हमारे संग है. Thank you, Jesus. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी को भी बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, ज़क्कै को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, ज़क्कै को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, ज़क्कै को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, ज़क्कै को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ग्लोरी। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो संकट के समय नजदीक आके हमारी सहायता करता है। और वो परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु उसने हमें सामर्थ्य,
प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी भी चीज में अगर चिंतित हो, अगर कहीं पे भी भय खा रहे हो, तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से ये आत्मा नहीं है। ये परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें सामर्थ्य देता है। Yes, वो हमें amen. प्रेम से भरता है। Hallelujah. वो हमें संयम देता है। हालेलुया। हमें प्रोत्साहित करता है कि Yes. हम जो है अच्छी और भली बातें करें। Glory, थैंक यू glory. जीसस। हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। वो गीत ऐसा कहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, आमेन। डरना नहीं, ऐसा वो कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डरना नहीं, मुझे वो कहता है। हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। ओ यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। हो यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, अपनी नजर सदा मुझ पे रखता। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, अपनी नजर सदा मुझ पे रखता। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। होएगी ना कमी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरी अपने अजीज की। होएगी ना कमी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरी अपने अजीज की। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं
साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। हो जहाँ जहाँ जाओ मेरे आगे आगे चलेता, अपनी नजर सदा मुझ पे है रखता, जहाँ जहाँ जाओ मेरे आगे आगे चलेता, अपनी नजर सदा मुझ पे है रखता, जहाँ जहाँ जाओ मेरे आगे आगे चलेता, अपनी नजर सदा मुझ पे है रखता, जहाँ जहाँ जाओ मेरे आगे आगे चलेता, अपनी नजर सदा मुझ पे है रखता, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा हाँ वो मेरे साथ है। ओ हालेलुया जीसस, तू मेरे साथ है मेरे परमेश्वर, तू मेरा जिंदा खुदा, हे स्वर्गीय पिता तुझे धन्यवाद हम देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है। इसलिए हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं और उस परमेश्वर को हम अपने हाथों को उठाते हुए हम उसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा भरोसा है, उसी पे हम भरोसा रखते हैं, वही हमें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, वही हमारे जी में जी ले आता है। अगर हम मृत्यु की खोल तराई से होके गुजरे तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि उसका लाठी और उसका सोटा हमें शांति देता है। थैंक यू जीसस। आइए हम हमारे घरों में रहते हुए हमारे सभी सोच विचारों को बाजू में रखते हुए वो जो परम प्रधान परमेश्वर है उसकी हम आराधना करेंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी, हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Lord, we worship your holy name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus.
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हो आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी मिलके गाएं। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 हो आदर और महिमा हो तेरी,
ते आए तेरा राज यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Hallelujah, Jesus, we give you glory. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है जहाँ दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके साथ तू हाजिर रहता है। और तू हमारे साथ रहता है, तू हमारे साथ चलता है, तो हम किसी भी बात में घटी महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी वर्शिप योर नेम। हालेलुया। ओ साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान, हमको वो छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान, हमको वो छू ना सके। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु Almighty God, 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 यीशु Almighty God। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजदा, दिल में बसता, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम,
सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आए हैं हम। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, यीशु Almighty God, 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 यीशु Almighty God. Hallelujah, Jesus, we give you glory. तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। अब पिता तुझे धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. अब पिता परमेश्वर, इस सुंदर आराधना के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी सहायता किया तेरी आराधना और तेरी भक्ति करने के लिए। अब पिता परमेश्वर, तेरे दास पास्टर ग्रेगरी आज जब वचन के द्वारा बातें करे प्रभु यीशु, तो सुनने वाले कानों को तूने आशीषित किया है। और वो वचन जो बोया गया है प्रभु यीशु मसीह, उस वचन को प्रभु परमेश्वर तूने बहुगुणित किया है। कहीं पे 30 गुना, कहीं पे 50 गुना, कहीं पे 100 गुना प्रतिफल लाया है प्रभु जी। मैं यीशु तेरे नाम से तेरे दास को आशीषित करता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन, उसे ग्रहण कर। मैं प्रभु के दास पास्टर ग्रेगरी को आगे बुलाऊंगा, वो वचन के द्वारा अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड. आज या सकाळच्या वेळेला आपण देवाच्या सानिध्यात जिथे कुठे जमलेलो आहोत त्या ठिकाणी आपण आपली मस्तक देवासमोर झुकूया. आमचा परमेश्वर सामर्थ्यशाली देव आहे. तो आम्हामध्ये उपस्थित राहून आमची भेट घेतो. परमेश्वर पित्यामध्ये आभार मानतो यासाठी की तू आम्हास तुझ्या सर्व पूर्णतेत परिपूर्ण व्हावे अशा महान पाचाराने पाचारण केले आहे. आपले स्वतःचे गौरव व सद्गुण मिळण्यासाठी तू आम्हाला बोलावले व तुझी ओळख तू आम्हास दिलीस. आणि तुझ्या दैवी सामर्थ्याने जीवनाला व सुभक्तीला साधक अशा सर्व गोष्टी दिल्यास. तसेच त्यांच्या योग्य जगांतील दुष्टाई जी हवेमुळे आहे ती चुकवून आम्ही तुझ्या दैवी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे असे घडवण्यास सामर्थ्यशाली अशी मौल्यवान व अत्यंत मोठी वचने तू दिली आहेत. मी तुझे आभार मानतो. ज्या ज्या ठिकाणी आमचे भाऊ बहिणी आमची लेकरबाळ जमलेली आहेत, आजच्या वचनाच्याद्वारे त्यांच्या हृदयाशी तू वार्तालाप कर. कारण या अंधारल्या जगातून तू आम्हाला प्रत्येकाला तुझ्याकडे बोलावलं आहे आणि आमच्या प्रत्येकासाठी तुझ्याकडे एक महान संकल्प आहे. त्या तुझ्याकडे प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन. प्रियांनो, आज या सकाळच्या वेळेला आपण देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना तो प्यारो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम इकट्ठा हुए हैं, इफिसियन्स पत्र त्याच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या 10व्या वचनामध्ये पाहणार आहेत. इफिसियों का दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन में हम देखेंगे. इथं वचनामध्ये संत पौलुस लिहितो, यहाँ पर पौलुस ने ऐसा लिखा है, आम्ही तर चांगली कामे करण्यासाठी ख्रिस्त येशूमध्ये अस्तित्वात आणलेले आहेत. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है. पौल म्हणतो आम्ही त्याच्या कारागिरीचं काम आहोत. पौलुस कहता है कि हम उसकी कारागिरी के काम है, उसकी हस्तकृति है. आणि ती चांगली कामे देवाने पूर्वी अशासाठी योजून ठेवली की आम्ही त्यामध्ये चालावं. और जो भले काम परमेश्वर ने हमारे लिए नियोजित करके रखे हैं, उन कामों को हम पूर्ण करें और उनके मार्गों पर चले.
ती चांगली कामे देवाने पूर्वीच योजून ठेवली आहेत. और ये भले काम जो है वो परमेश्वर ने शुरुआत से ही सृजे गए हैं. आमचा देव हा योजनांचा देव आहे. हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है. तो पूर्व योजना करणारा देव आहे. वो पूरी तरह से योजना नियोजन करने वाला परमेश्वर है. आणि देवाच्या योजना ह्या आताच्या नाहीत, त्या पूर्व कालापासूनच्या आहेत. और परमेश्वर की योजनाएं ये अभी की नहीं लेकिन पूर्व काल से है. आणि देवाच्या त्या महान योजनेचा तुम्ही आणि मी भाग आहेत. और उस परमेश्वर की महान योजना के आप और मैं भाग है, सहभागी है. इफिस 2:10 म्हणते की देवाला मोठी चांगली कामं करायची आहेत. और इफिसियों का ये दूसरा अध्याय 10वां वचन कहता है कि परमेश्वर को इस दुनिया में बड़े कार्य करने हैं. आणि ती चांगली कामं करण्यासाठी ख्रिस्त येशूमध्ये आपण अस्तित्वात आणले गेलो आहोत. और यही भले काम करने के लिए हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में स्थापित किया है, सृजा गया है. तुम्हाला आणि मला उद्देशपूर्ण रीतीने घडवलं गेलं आहे. आपको और मुझे पूरे उद्देश्य से सृजा गया है. परमेश्वराने योजना ठरवल्याप्रमाणे तुम्ही आणि आम्ही या जगामध्ये आहोत. और परमेश्वर ने योजना बनाए अनुसार ही आप और मैं इस दुनिया में है. आमचा देव हा योजनांचा देव आहे. हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है. आणि देव जी योजना ठरवतो ती देव सिद्धीस न्यायला समर्थ असतो. और परमेश्वर जो नियोजन करता है उसको पूर्ण करने के लिए वो तैयार भी रहता है, पूर्ण करवा के रहता है. आमचा देव केवळ योजना ठरवतो असं नव्हे, पण आमच्या देवाकडे योजनेसाठी नेमलेला समय देखील असतो. हमारा परमेश्वर केवल योजनाएं बनाता है ऐसा नहीं, लेकिन उन योजनाओं को पूर्ण करने का समय भी उसके पास है. आणि देवाने ठरवलेल्या समयामध्ये देवाच्या योजना देव सिद्धीस नेतो. और परमेश्वर ने नियुक्त किए समय में वो अपनी योजनाओं को पूर्ण करता है. आणि अंधारच्या कोणत्याही शक्ती देवाची योजना रद्द करू शकत नाही. और अंधकार की कोई भी शक्ति परमेश्वर की इन योजनाओं को रद्द या नाकाम नहीं कर सकती. शैतान, सत्ता, अधिकार, दुरात्मा, समूह, दुष्टात्मे कोणीही देवाची योजना रोखू शकत नाही. शैतान, दुष्ट आत्माएं, कोई भी बुरात्माएं, बुराई, दुष्टाई, कोई भी काम परमेश्वर का कार्य को नहीं रोक सकता. देवाच्या योजना ह्या तुमच्या आणि आमच्या हितासाठी असतात. और परमेश्वर की योजनाएं आपकी और मेरे भलाई के लिए है. यिर्मया 29:11 मध्ये परमेश्वर म्हणतो, यिर्मयाह के 29वें अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर कहता है, कारण मी तुम्हाशी संकल्प करीत आहे. क्योंकि यहोवा ये की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत तक तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. देवाचे संकल्प आमच्या हितासाठी असतात. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे हानि के लिए नहीं लेकिन हमारे भलाई के लिए है. आणि म्हणून प्रियानो, देवाच्या संकल्पाकडे, देवाच्या योजनाकडे मला ध्यान देण्याची गरज आहे. और इसीलिए मेरे प्यारो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजनाओं के पास, परमेश्वर के आयोजन के पास हम अपना ध्यान लगाए. प्रारंभाचं पुस्तक त्याच्या 15व्या अध्यायामध्ये देव अब्राहमाशी वार्तालाप करताना पाहायला मिळतो. उत्पत्ति के पुस्तक के 15वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है. त्या ठिकाणी देवाने अब्राहमाला योजना प्रकट केली आहे. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजनाएं अब्राहम के सामने प्रकट की. देव अब्राहमाला म्हणाला, ज्याने तुला हा देश तुला वतन देण्यासाठी खासदारांच्या ऊर इथून बोलावले. परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जिसने तुझे इस देश से निकलकर अब इस देश में बुलाया है, तो मी यहोवा तुझा देव आहे. वो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ. आणि अब्राहमाला देवाची योजना काही ठाऊक नव्हती. और अब्राहम को परमेश्वर की योजना तो कुछ पता नहीं थी. परमेश्वरला तो म्हणतो, हे प्रभू, मला हे वतन मिळेल हे मी कशावरून समजू. और वो कहता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, मुझे ये वतन, ये देश मुझे मिल जाएगा, ये मैं किस प्रकार मान लूं. मग देवाने त्या ठिकाणी त्याला काही करण्यासाठी सांगितलेलं आहे. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे वहां पर कुछ करने के लिए कहा. आणि त्याप्रमाणे अब्राहमाने कृती केल्यानंतर, और उसी प्रकार जब अब्राहम ने किया, देवाने अब्राहमाशी करार केलेला आहे. फिर वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक करार किया. देवाच्या वाचा अग्नीचा बांधी. आत्मा त्या ठिकाणी उतरून आलेला आहे. परमेश्वर की अग्नि का आत्मा वहां पर उतर आया. आणि परमेश्वर अब्राहमाला म्हणाला, निश्चय जाण की तुझं संतान, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि निश्चित ही जान ले कि तेरी संतान, जो त्यांचा देश नाही त्यामध्ये उपरी होऊन तेथील लोकांची सेवा करील. जो उनका देश नहीं वहां पर जाके वो उनकी सेवा करेगा. आणि 400 वर्षे त्यांना ते पीडितील. मैं यहाँ पर वचन पढ़ती हूँ, उत्पत्ति का 15वां अध्याय 13वां वचन. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष को दुख देंगे. फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको वो दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन
वहां से लेकर निकल जाएंगे। प्रियांनो, 500 वर्षानंतर काय होणार आहे ते देव अब्रामाला आज कळवतो. मेरे प्यारो, देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि 400 साल के बाद क्या होने वाला है, ये परमेश्वर उसको पहले से ही प्रकट करके बता रहा है। हजारो वर्षानं काय होणार ते देवाला आज माहित आहे. हजारों साल के बाद क्या होने वाला है, ये परमेश्वर को आज ही पता है। आणि देव त्याच्या लोकांना ती गोष्ट प्रकट करतो. और परमेश्वर ये सारी बातें अपने लोगों पर प्रकट करता है। हे अब्रामाला अद्याप इसाकाचा जन्मही झालेला नाहीये अब देखो यहाँ पर तो अब्राहम के द्वारा इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ है, आणि इस्रायल लोकांची अद्याप उत्पत्ती देखील झालेली नाहीये. इस्राएल लोगों की अभी तक उत्पत्ति भी नहीं हुई है, निर्मित नहीं हुए। परंतु ते अब्रामाला इसाक होईल आणि इसाकाच्या द्वारे अब्रामला इस्रायल लोकांची उत्पत्ती होईल आणि ते लोक कसे मिस्र देशामध्ये पाडापणात जातील आणि तिथे त्यांना काय कष्टातून जावं लागेल हे देवाकडे अगोदर त्याला माहित आहे. हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है पहले से ही अब्राहम को कि इसहाक का जन्म होगा, फिर उसके द्वारा इजराइल का राष्ट्र स्थापित होगा, और इजराइल का राष्ट्र हो जाने के बाद वे लोग बंधुआई में जाएंगे, गुलामी में जाएंगे, वहां पर उनको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा और फिर उनके साथ क्या होगा, ये सब कुछ बातें परमेश्वर ने अब्राहम से प्रकट की। देवाने आपली योजना अब्रामाला प्रकट केली, परमेश्वर ने अपनी योजना अब्राहम से प्रकट की, परंतु तरी देखील अब्रामाच्या ते काय डोक्यात शिरला नाही. फिर भी हम देखते हैं कि अब्राहम को तो ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आई। 16व्या अध्यायामध्ये पहिल्या वचनात मी पाहतो की देव इतकं महान वचन त्याच्याशी बोलल्यानंतर देखील त्यानं आपल्या बुद्धीचा सहारा घेऊन कटुरीशी लग्न केलं आहे. हम वहां पर देखते हैं कि अब्राहम को हागर परमेश्वर ने इतनी सारी बातें बताने के बावजूद अब्राहम ने अपनी ही बुद्धि का सहारा लेकर हागार से ब्याह कर लिया, हागार से रिश्ता बना लिया, आणि तिच्याद्वारे त्याने इस्माईलला जन्म दिलेला और आहे. फिर हागार के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया। त्याच्यामुळे त्याने आपल्या स्वतःच्या जीवनात आणि इतरांच्या जीवनामध्ये समस्या उत्पन्न केल्या आहेत. इसका परिणाम ये हुआ कि अब्राहम ने अपने खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी परेशानी लाकर छोड़ दी। अब्राहम देवाच्या योजनेचा एक महान भाग होता, परमेश्वर की योजना का एक महान भाग था अब्राहम, परंतु अब्रामाला देवाची योजना आपल्यासाठी योजना आहे हे अब्रामाला समजलं नाही. लेकिन अब्राहम को ये बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर की ये योजना वो अब्राहम के लिए, खुद के लिए वो योजना है। देवाने जी योजना अब्रामाला प्रकट केली त्याच योजनेचा भाग म्हणजे योसेफ होता. और परमेश्वर ने अब्राहम को जो योजना बताई थी उस योजना का भाग ही योसेफ था। देवाने स्वप्नाच्या द्वारे योसेफला आपली योजना प्रकट केली, परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपनी योजनाएं योसेफ को प्रकट की। परंतु प्रियांनो, याकोबाला देखील देवाची योजना समजली नाही किंवा योसेफला देखील देवाची योजना समजली नाही. लेकिन हम देखते कि याकूब को भी परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आई, ना ही योसेफ को परमेश्वर की योजना समझ में आई। याकोबाच्या दुष्ट मुलांना ते देवाला ओळखत नव्हते, त्यांना ते समजणं शक्यच नव्हतं. याकूब के बच्चों को तो ये सारी बातें समझना कठिन ही था, क्योंकि सारी बुराई में थे। देवाने स्वप्नाच्या द्वारे आपली योजना योसेफला प्रकट केली, लेकिन परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपनी सारी योजनाएं योसेफ पर प्रकट की, आणि देव जे करणार ते देवाने योसेफला कळवलं. और जो करने वाला था वो सारी बातें परमेश्वर ने योसेफ को प्रकट की। परंतु योसेफाच्या दुष्ट भावांनी त्या योसेफला नष्ट करून देवाची योजना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. लेकिन योसेफ के भाइयों ने योसेफ को नष्ट करके ही परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया। परंतु अशा प्रकारचे देवाचं काम रोखू शकले का? लेकिन इसके द्वारा क्या वे लोग परमेश्वर का काम रोक पाए? ते देवाचा संकल्प रोखू शकले का? क्या वे परमेश्वर के संकल्प, परमेश्वर की योजनाओं को रोक सके? प्रियांनो, आमच्या जीवनावर देवाचं पूर्ण नियंत्रण असतं मेरे प्यारो, हमारे जीवन पर परमेश्वर का पूरी तरह से नियंत्रण है, आणि देव त्याची योजना सिद्धीच नेतोच और नेतो. परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरे करते ही रहता है। तुमचा आणि माझा जन्म झाला नव्हता तेव्हा आमच्या जीवनातील प्रत्येक दिवस त्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेला आहे. जब आपका और मेरा जन्म भी नहीं होता उसके पहले ही हमारे जन्म के सारे दिन उसके जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, आणि देवाच्या आपल्या योजनेवर पूर्ण नियंत्रण असतं. और परमेश्वर की अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण है। योसेफाला देवाने स्वप्न दाखवलं, योसेफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया, आणि ते पूर्ण होण्याची समय आला त्या देवाने त्या योसेफाच्या पित्याने त्याला अरण्यामध्ये पाठवलं. और जब वो बात पूरे होने का समय आया तब योसेफ के पिता ने उसे निर्जन प्रदेश में भेज दिया। नेमक्या वेळी योसेफाच्या भावाने त्याला ठार मारण्यासाठी पकडलं, परंतु इस्माइली लोकांचा काफिला त्या ठिकाणी वेळेवर येऊन पोहोचला. उसी समय का फायदा उठाते हुए उनके भाइयों ने उसे अपने बीच में से हटा देने का फैसला कर लिया, और इस्माइली लोग जो उनका काफिला जो वहां पे जा रहा था उनको दे दिया। देवाच्या योजनेनुसार योसेफ गुलाम असा विकला गेला. परमेश्वर की योजना के अनुसार योसेफ वहां पर गुलामी में बेच दिया गया। तो नेमक्या ठिकाणी गुलाम असा विकला गेला. एक सही जगह पर परमेश्वर के द्वारा ही वो वहां पर एक गुलामी के लिए बेच दिया गया। देवाच्या नेमलेल्या समयानुसार तो तुरुंगामध्ये गेला. परमेश्वर ने नियोजित किए समय के अनुसार ही उसको कारावास में डाल दिया गया। देवाची जी पूर्व योजना होती त्या समयामध्येच योसेफ फारो राजाला स्वप्न पडलेलं आहे. पर पूर्व नियोजित समय में ही परमेश्वर ने
फेरोन राजा को स्वप्न में प्रकट किया। देवाच्या योजनेनुसार योग्य वेळ आली तेव्हाच फारोच्या दासाला स्वप्नाची योसेफाची आठवण झालेली आहे. बराबर सही समय में ही फेरोन को जब स्वप्न आया तब उसके दास को योसेफ की याद आई। आणि योग्य समय योसेफ तुरुंगातून बाहेर आलेला आहे आणि मिस्र देशाचा अधिकारी झालेला और आहे. परमेश्वर के सुनियोजित समय में ही योसेफ वहां पर कारावास से बाहर आया और वहां पर मिस्र देश में उसको ऊंचे स्थान पर उठाया गया। आमचा देव हा योजनांचा देव आहे. हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है। त्याला पुढे काय होणार ते त्याला अगोदर माहित आहे. आगे क्या होने वाला है उसको पहले से ही पता है। अब्राहमाला देवाने जे इस्रायल लोकांना घडणार आहे ते अगोदरच प्रकट केलेलं आहे. अब्राहम को तो परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया था कि इजरायली लोगों के साथ क्या होने वाला है। त्यानुसार मिस्र देशामध्ये इस्रायल लोकांची संख्या वाढत असताना उसके ही अनुसार जब इजराइल लोगों की संख्या बढ़ रही थी, फारो राजा एक दुष्ट राजा फारो राजा त्या ठिकाणी राज्य करू लागलेला आहे. एक दुष्ट राजा वहां पर राज करने लगा फिरौन। तो इस्रायल लोकांवर अत्याचार करू लागलेला और वो आहे. इजरायली लोगों पर अत्याचार करने लगा। आणि मग या इस्रायल लोकांच्या सुटकेचा समय देवाच्या योजनेनुसार समय पूर्ण झालेला आहे. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सुनियोजित समय के अनुसार इजराइल लोगों के छुटकारे का समय भी निकट आया। देवाच्या योजनेनुसार मोसेचा जन्म झालेला आहे. परमेश्वर की योजना के अनुसार मूसा का जन्म हुआ। मोसे हा देवाच्या योजनेचा एक महान भाग होता. मूसा ये परमेश्वर की योजनाओं का महान भाग था। इस्रायल लोकांची सुटका करण्याचा समय आली त्यावेळेला मोसेचा जन्म झालेला आहे. इजराइल लोगों के छुटकारे का समय हुआ तब उसी समय में मूसा का जन्म हुआ। पण मोसेला त्याची जाणीव नाही की मी देवाच्या योजनेचा भाग आहे. लेकिन मूसा को भी वो बात पता नहीं थी कि वो परमेश्वर की योजना का भाग है। त्याला आपल्या पाचारणाविषयी त्याला जाणीव नव्हती. उसके अपने बुलावे के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था आणि देवाच्या समयाविषयी त्याला जाणीव नव्हती. और ना ही परमेश्वर के समयों के विषय में कोई ज्ञान था। त्यामुळे मोसे धडपडला आहे. मोसे कष्टामध्ये गेलेला आहे. और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा को कष्ट के समय से गुजरना पड़ा। तो फार समोरून पळून गेला आहे आणि त्याला अरण्यामध्ये समय गुजरावा वो लागला फिरौन आहे. की नजरों से दूर भाग गया और निर्जन प्रदेश में वहां पर उसको समय बिताना पड़ा। देवाची योजना तर तो जाणत असता तो हताश आणि निराश झाला नसता. परमेश्वर की योजनाओं को अगर वो जानता था तो वो अपनी परिस्थिति में हताश और निराश नहीं होता। देवाचा उचित समय जर त्या मोसेने जाणला असता तर तो कष्टामध्ये गेला नसता. और परमेश्वर का सुनियोजित समय अगर उसने जाना होता तो वो कष्ट में न जाता। मोसे म्हातारा झालेला आहे. और मूसा जब बुजुर्ग हो गया, पण बूढ़ा हो देवाचा गया, समय जेव्हा आला तेव्हा मोसे तो म्हातारा झाला. मोसे आपल्या लोकांच्या सुटकेसाठी उभे राहिला मला पाहायला और हम मिळतो. देखते हैं कि परमेश्वर के सुनियोजित समय में ही जब मूसा बूढ़ा हो गया अपनी उम्र में तब वहां पर लोगों के लिए खड़ा होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। पवित्र शास्त्रामध्ये असे अगणित उदाहरण आम्हाला पाहायला और मिळतील. पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें ऐसी कई सारे उदाहरण देखने मिलते हैं। परमेश्वर योजनांचा देव आहे. परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है आणि त्या देवाने तुम्हाला आणि मला त्याच्या योजनेनुसार त्याच्या गौरवासाठी बोलावलेलं और उस आहे. योजनाओं के अनुसार परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके नियोजन के रूप में बुलाया हुआ है। आजच्या संदेशाच्या द्वारे आम्हाला काय शिकायचं आहे. आज के इस संदेश के द्वारा हमें क्या सीखना है? आमचा देव योजनांचा देव आहे. हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है। आणि प्रियांनो जे पूर्वज होऊन गेले त्यांना देवाची योजना ठाऊक नव्हत्या. और जो पहले के लोग हो चुके, पूर्वज हो चुके, उनको परमेश्वर की योजनाएं पता नहीं थी। अब्रामासाठी देवाची योजना होती पण अब्रामाला ते माहित नव्हते की देवाची योजना त्याच्यासाठी आहे. अब्राहम के लिए परमेश्वर की योजना थी लेकिन अब्राहम को वो नहीं जान पता था कि वो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है। अब्रामासाठी दिलेली योजनेकडे देवाकडे निमस्त केला वेळ होता पण ती वेळ देखील अब्राम समजू शकला नाही. परमेश्वर के पास अब्राहम के लिए बनाई हुई योजना के लिए नियमित समय था लेकिन वो समय भी अब्राहम नहीं जान पाया। योसेफासाठी देवाकडे नेमलेला समय होता पण ते याकोबाला ते समजलं नाही. तो कष्ट आणि दुःखी झालेला पाहायला मिळतो. योसेफ के लिए भी परमेश्वर ने नियोजित समय रखा था लेकिन वो समझ में नहीं आया और याकूब के जीवन में भी हम वही देखते और इसके लिए कष्ट से गुजरते हुए रहना पड़ा उन्हें। मोसेच्या जीवनासाठी देवाकडे समय निमस्त केला होता आणि महान योजना देखील होती पण मोसेला आपला समय समजला नाही. मूसा के जीवन के लिए भी परमेश्वर ने महान योजना रखी थी लेकिन वो बात भी मूसा को समझ में नहीं आई। तो कष्टात आणि दुःखामध्ये गेला मला पाहायला मिळतो. वो कष्ट और दुख में गया हुआ हमें दिखाई पड़ता है। पण तुमच्या आणि माझ्याविषयी तर तुम्हाला आणि मला ठाऊक आहे की देवाकडे योजना आहे आणि देवाकडे नेमलेला समय आहे. लेकिन आपको और मुझे तो हमें तो ये पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए योजना बनाई है। आणि इफिस 2 या 10व्या वचनामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं. और इफिसियों का 2 अध्याय 10वें वचन में हमें दिखाई पड़ता है देवाची योजना तुमच्या माझ्यासाठी आहे आणि देवाला तुमच्या माझ्याद्वारे चांगली कामं करायची आहे. ये परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए योजना है और परमेश्वर को आपके और मेरे द्वारा कार्य करना है। आम्ही देवाच्या योजना समजून घेऊन उचित समय देवाला सादर होण्यासाठी आम्ही प्रार्थनेमध्ये देवाच्या सन्निधानात वेळ देण्याची गरज आहे. तो हमें उचित समय जानते हुए परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए परमेश्वर के समय को समझते हुए परमेश्वर
के साथ सहभागिता में समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है, उसकी योजनाओं को जानने में समय बिताना है। परंतु तसं न करता जेव्हा आम्ही देवाच्या योजना ध्यानात घेत नाहीत, देवाचा समय लक्षात घेत नाहीत, लेकिन ऐसा न करते हुए जब हम परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर का समय हम ध्यान में नहीं रखते, आम्ही बेचैन होतो, आम्ही व्यथित होतो, आम्ही कष्टात जातो, आम्ही निराशेत जातो. हम बेचैन होते, व्यथित हो जाते, निराश होते, कष्ट में बिताते अपना समय. देवाच्या प्रत्येक काळामध्ये देवाच्या लोकांवर हल्ले झालेले आहेत. हर समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर हल्ला हुआ है, हमले हुए हैं. त्यांना कष्टातून, त्यांना दुःखातून जावं लागलेलं आहे. उनको कष्ट और दुखों से गुजरना पड़ा है. परंतु प्रियांनो, ती संकट, ती कष्ट, ती शैतानाचे हल्ले देवाची योजना कधीच रद्द करू शकले नाही. लेकिन ये सारे कष्ट, वो सारा सताव, वो सारा हमला जो है वो परमेश्वर की योजनाओं को खत्म नहीं कर सका. मेरे प्यारो, योसेफ गुलामाचा विकला गेला. प्रियांनो, योसेफ को गुलाम के तौर पर बेच दिया गया. दानिएलचे सर्व लोक मारले गेले. दानियल के सारे लोग मार डाले गए. शद्रक, मेशक, अबेदnego यांना अग्नीच्या भट्टीमध्ये टाकलं गेलं. शद्रक, मेशक, अबेदnego को तो अग्नि के भट्टी में डाल दिया गया. परंतु प्रियांनो, हे सर्व देवाच्या संकल्पानुसार नेमले गेलेले देवाचे निवडलेले लोक होते. लेकिन मेरे प्यारो, ये सारे परमेश्वर के सुनियोजित समय के अनुसार नियोजन करके हुए रखा था और उन योजनाओं को पूरा होना था. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये देवाच्या योजना सिद्धीच गेल्या. और उनके जीवनों में परमेश्वर की योजना तो पूरी तो हो ही गई. आणि जर तुम्ही आणि आम्ही देवाच्या योजना समजून घेणार आहे, और यदि आप और मैं परमेश्वर की सारी योजनाओं को समझ लेंगे, तर तुम्ही आणि आम्ही सर्व स्थितीवर वरचढ असं जीवन जगणार आहे. तो आप और मैं हम देखेंगे कि हमारी हर परिस्थिति में हम विजयी जीवन जिएंगे. तुम्ही जिथे कुठे आहात तिथे तुम्ही एक वरचढ ख्रिस्ती जीवन जगणार आप आहात. जहां कहीं भी होंगे, आप विजयी उत्सव में अपना जीवन बिताएंगे. तुमच्याकडे जे काय आहे त्याच्याद्वारे तुम्ही एक सफल आणि विजयी जीवन जगणार आहात. आपके पास जो कुछ भी है उसी के द्वारा आप सफल और विजयी जीवन जिएंगे. तुम्ही जे काय करू शकता त्याद्वारे तुम्ही एक देवाची योजना सिद्धीस नेणार आहात. आप जो कुछ कर सकते हैं उसी के द्वारा ही आप परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करेंगे. आणि सर्व स्थितीवर तुम्ही अत्यंत वरचढ असणार आहात. और हर परिस्थिति में आप ऊंचे स्थान पर रहेंगे. परंतु ते तुम्हाला समजून घेण्याची गरज लेकिन आहे. ये बात हमें समझ लेनी है. संकट तर असणारच, संकट तो जरूर होंगे, परिस्थिती विपरीत असणारच. परिस्थिति भी कठिन होगी, कठिन होगी. प्रियांनो, शद्रक, मेशक, अबेदnego यांना अग्नीच्या भट्टीमध्ये टाकलं गेलं. मेरे प्यारो, हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदnego को अग्नि की भट्टी में डाल दिया पण गया. ते आपल्या देवाला जाणत होते. लेकिन वे तीनों अपने परमेश्वर को जानते थे. त्यांनी राजाला सांगितलं, हे नबुकदनेस्सर राजा, उन्होंने राजा से कहा कि हे नेबुकदनेस्सर राजा, आमचा देव अग्नीच्या भट्टीतून देखील बाहेर काढायला समर्थ आहे. हमारा परमेश्वर हमें उस अग्नि की भट्टी से बाहर निकाले में समर्थ है. आणि तो आम्हाला त्या अग्नीच्या भट्टीतून बाहेर और काढीलच. वो हमें उस भट्टी से जरूर बाहर तो निकालेगा. काढो किंवा न काढो, लेकिन वो निकाले या ना निकाले, परंतु आम्ही तुझ्या मूर्ती समोर झुकणार नाही. लेकिन हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे. ते आपल्या परमेश्वराला ओळखणार लोक होते. ये लोग अपने परमेश्वर को पहचानने वाले लोग ते थे. आपल्या निर्धाराशी ठाम लोक होते. अपने निश्चित निर्धार के लिए वो पखेरीति से खड़े रहने वाले लोग थे. त्यांना माहित होते की आमचा देव हा साधारण देव नाहीये. उनको पता था कि उनका परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है. नबुकदनेस्सराने त्यांना 7 पट तापलेल्या भट्टीचं भय घातलं. नबुकद राजा ने उनको 7 गुना जलाई हुई भट्टी में डाल दिया. परंतु त्यांना माहित होती की आमचा देव हा आम्हाला 7 पट तापलेल्या भट्टीमध्येच नेईल. लेकिन इन लोगों को पता था कि परमेश्वर उनको उस भट्टी से भी बाहर निकालेगा. कारण आमचा देव हा साधारण देव नाहीये. क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई साधारण सा परमेश्वर नहीं तो है साधारण अग्नीच्या भट्टीत आम्हाला नेणार नाही. जो ऐसे ही कोई भट्टी में हमें ले जाए. 7 पट तापलेल्या भट्टीत तो आम्हाला घेऊन जाईल 7 गुना तपाई हुई भट्टी में हमें ले जाएगा. आणि त्या भट्टीमध्ये आमचा देव उतरून येईल. और वहां पर उस भट्टी में भी हमारा परमेश्वर उतर आएगा. आमचा देव आम्हाला अग्नीत टाकून आम्हाला सोडून पळणारा देव नाहीये. और हमें वहां पर परमेश्वर अग्नि में छोड़ के हमें भागने वो चला जाए ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है. जरूर तो आम्हाला अग्नीच्या संग भट्टीमध्ये जाऊ देईल, जरूर वो हमें उस भट्टी में ले जाएगा. परंतु त्या भट्टीतून आम्हाला तो उपस्थित राहून तिथून बाहेर देखील काढेल. लेकिन उस अग्नि के भट्टी में उपस्थित रहकर वहां से वो हमें बाहर भी निकालेगा. आमचा देव सर्वसाधारण देव नाहीये. हमारा परमेश्वर कोई सर्वसाधारण परमेश्वर नहीं है. 7 पट तापलेल्या भट्टीमध्ये तो आम्हाला घेऊन जाईल 7 गुना तपाई हुई भट्टी में वो हमें ले जाएगा. आणि तिथं तो आपलं सामर्थ्य प्रकट करेल. और वहां पर वो अपनी महिमा, अपना सामर्थ्य प्रकट करेगा. त्याच्याद्वारे देवाचा गौरव आणि महिमा व्हावा ही देवाची इच्छा और असते. उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो, ये परमेश्वर की इच्छा है. तुम्ही आणि आम्ही चांगली कामं करण्यासाठी अस्तित्वात आणलेले लोक आप आहेत. और मुझे भले काम करने के लिए परमेश्वर ने सृजा है. ती देवाची योजना आहे. और ये परमेश्वर की योजना है. पण आम्ही देवाची योजना समजून घेतली पाहिजे. लेकिन मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर की योजना समझ लेनी है. देवाच्या वचनामध्ये ध्यान लावून स्वतःला सिद्ध केलं पाहिजे. परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाकर अपने आप को सिद्ध करना है. योग्य समय येईल तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा मोठा गौरव आणि महिमा होऊन जब सही येईल. समय आएगा तब आपके और मेरे जीवन
जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण जरूर होगा। एक साजी अब्राम नावाचे एक देवाचे दास आहेत. एक साजी एक परमेश्वर की दास है। ते आपला कामधंदा करून देवाची सेवा देखील करतात. वे अपना काम धंधा करते हुए परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। पण ते ज्या उद्योगधंद्यामध्ये गेले लेकिन वे जहाँ जिस धंधे में गए, त्या उद्योगधंद्यामध्ये त्यांना अत्यंत प्रतिकूल स्थितीतून जावं लागलं. हर धंधे में, हर व्यापार में उनको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। पण त्या प्रतिकूल स्थितीमध्ये त्यांना मोठमोठी अवॉर्ड्स मिळाली. लेकिन उन्हीं उसी प्रतिकूल परिस्थिति में उनको बड़े बड़े इनाम मिले, त्यांचा मोठा सन्मान केला गेला. उनको सम्मान किया गया। ते एका कॉफी कंपनीसाठी काम करत होते वे एक कॉफी कंपनी के लिए काम कर रहे थे आणि त्या काळामध्ये कॉफीचं उत्पादन शेतीमध्ये घटलेलं होतं. और हम देखते कि उस समय में कॉफी का उत्पादन जो है वो घट चुका था आणि कंपन्या अत्यंत धास्तावलेल्या होत्या की आपलं उत्पादन घटलेलं आहे तर काय करायचं. और कंपनियां डरी हुई थी कि हमारा उत्पादन जो है वो घट गया है, तो हम किस परिस्थिति से कैसा सामना करेंगे। आणि त्याच काळामध्ये साजी अब्राम यांना त्या कंपनीमध्ये जॉब मिळाला और इसी समय में साजी अब्राम उनको उस कंपनी में नौकरी मिल गई आणि त्या कॉफीच्या प्लांट मध्ये ते काम करू लागले. और उस कॉफी के प्लांट में वो काम करने लगे। एक दिवस वॉचमन त्यांना त्यांच्या शेताच्या बॉर्डरवर घेऊन गेला. और एक दिन वॉचमैन उनको अपनी खेत के बॉर्डर पे लेके गया, सीमा पर लेके गया त्यांनी त्याला बाजूचं शेत दाखवलं और उसको बगल की खेती बताई। आणि त्याने म्हटलं की ते शेत बघा कसं वाळून गेलेलं आहे. वो कहता है, वॉचमैन कहते कि वो खेत तो देख कैसा बढ़ चुका है, पण जो प्रोजेक्ट तुम्ही चालवता त्या कॉफीच्या झाडाला किती बिया आलेल्या आहेत. लेकिन वो खेत तो देखो कैसे सूख गया है, लेकिन तुमने जो पेड़ लगाया उसमें कितने सारे बीज आए हैं। ह्या गोष्टीचं रहस्य काय आहे. तब उस वॉचमैन ने उस पहरेदार ने साजी अब्राम से पूछा कि क्या इसका रहस्य क्या है। साजी अब्रामने सांगितलं की त्याचं रहस्य एकच आहे की आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त. साजी अब्राम ने एक ही बात कही कि ये इसका जवाब है हमारा प्रभु यीशु तो मसीह। म्हणतो जेव्हा मला या प्लांट वर नेमस्त केलं गेलं उसने कहा कि जब मुझे इस प्लांट पर नेमस्त किया गया मी था, देवाकडे प्रार्थना केली की प्रभू मला इथं नेमस्त केला, इथं तुझा गौरव होऊ दे. मैंने तभी प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर नियोजित किया गया है, तब तू इस जगह पर तेरी महिमा प्रकट कर। आणि ते म्हणतात की देवाने मला स्तोत्र संहिता 148 दाखवलं. और तब परमेश्वर ने मुझे स्तोत्र संहिता 148 बताया 148 मध्ये तिकडे दावीद म्हणतो और वहां पर 148 में 48, दाऊद कहता है 148 48 में दाऊद कहता है, तो म्हणतो सूर्याला आज्ञा करतो की हे सूर्या तू देवाचं स्तवन कर. और वहां पर दाऊद कहता है सूरज से कि तू सूरज परमेश्वर की स्तुति कर। हो सर्व सैन्यानं यहोवाला स्तवन कर. हे सारी सेनाओं परमेश्वर की स्तुति करो। चंद्र तू यहोवाला स्तवन कर. सूरज तू परमेश्वर की स्तुति कर। आकाशांच्या आकाशानं देवाला स्तवन कर. आकाश के आकाश तू परमेश्वर की स्तुति कर। मी म्हटलं तो साजी म्हणता की दावीद असं का म्हणताय ह्या ठिकाणी. तो साजी कहने लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा दाऊद ऐसा। सूर्याला देवाची स्तुती करायला सांगत आहे. वो सूरज और चंद्रमा को परमेश्वर की स्तुति करने कहता है। सैन्य देवाच्या सैन्यावर देवाचं स्तवन करायला सांगत आहे. परमेश्वर की सेनाओं को उसकी स्तुति करने के लिए कह रहा है। पवित्र आत्म्याने त्याला सांगितलं की तू या मळ्याला सांग का देवाचं स्तवन कर. परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा ने साजी से कहा कि इस खेत से कहे कि परमेश्वर की स्तुति करे। आणि मग साजीने म्हटलं की हे माझ्या मळ्या जो तू कॉफीचा मळा आहे तू देवाचा महिमा कर. और फिर साजी ने उस खेत से कहा कि ये परमेश्वर की स्तुति कर। आणि ते देवाचे त्या मळ्याला नेहमी सांगत की तू देवाची महिमा केला पाहिजे. और उस खेत से साजी कहने लगा कि तुझे परमेश्वर की स्तुति करनी है। आणि प्रियानो असं झालं की ते साजी म्हणतात की त्या ठिकाणी जो मळा होता त्याच्यामध्ये अशा प्रकारची जे कॉफी आलेली आहे. और फिर हम देखते हैं कि उस खेत में इस प्रकार के कॉफी के बीज आ गए। त्यांचं उत्पन्न तिप्पट आलेलं आहे. उनका उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ गया। पण त्यापेक्षा अधिक एक मोठी गोष्ट झाली. लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात हुई, त्यांची जी कॉफी होती ती अमेरिकेला टेस्ट साठी पाठवली गेली. उनकी कॉफी अमेरिका में टेस्ट करने के लिए भेज दी आणि गई। कोको कोला कंपनीद्वारे त्या कॉफी श्रेष्ठ दर्जाची कॉफी आहे सिद्ध झालं. और कोको कोला कंपनी के द्वारा ये कॉफी बिल्कुल श्रेष्ठ है, ये वो सिद्ध हो गया। आणि त्यांना एक मोठं अवॉर्ड दिलं गेलं. और उनको एक बड़ा इनाम भी मिला। त्यांना त्या ठिकाणी जेव्हा सन्मानासाठी बोलावलं गेलं और वहां पर जब उनको बुलाया गया उनका सम्मान करने के लिए इतक्या उच्च दर्जाची कॉफी कशी पैदा करू कि शकले. तुम लोग इतने उच्च पद की कॉफी किस प्रकार निर्माण कर पाए, आणि उत्पादन कर पाए। आणि त्या ठिकाणी साजी अब्राम यांनी देवाचा गौरव केला. और वहां पर साजी अब्राम ने परमेश्वर की महिमा की। त्यांनी म्हटलं की मला एक कॉफीचं कप देखील बनवता येत नाही. उसने कहा कि मुझे तो एक कॉफी का एक कप भी बनाना नहीं आता। मी उत्कृष्ट दर्जाची कॉफी तयार करणं शक्यच नाहीये. और मैं अच्छी तरह से कॉफी निर्माण करूं ये तो संभव ही नहीं है। पण त्यांनी कंपनीला एक व्हिडिओ दाखवला. लेकिन उसने कंपनी को एक वीडियो दिखाया। त्यांच्या कॉफीच्या मळ्यामध्ये जी एक हनी बी यायची उनके कॉफी के खेत में जो एक हनी बी
मधुमक्खी आती थी आणि ती जी मधुमक्खी जी आहे ती एक विशिष्ट प्रकारची मधुमक्खी होती. और ये एक विशेष प्रकार की मधुमक्खी थी. तशा प्रकारची मधुमक्खी त्यांनी कधी पाहिली नव्हती. ऐसी मधुमक्खी उन्होंने कभी नहीं देखी आणि थी. त्यांचा जो जो कॉफीचा मळा जो आहे तो एका विशिष्ट प्रकारे फळफळीत होत होता. और उसी के कारण उनकी खेत जो है वो विशिष्ट प्रकार से वो बढ़ रहा था. आणि हे देवाचं काम आहे. और ये परमेश्वर का काम है. माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने चांगली कामं करण्यासाठी मला निर्माण केलं आहे. मेरे प्रभु यीशु मसीह ने देखो अच्छे काम भले काम करने के लिए मुझे निर्माण आणि किया है. ह्या मळ्यामध्ये मी आलो तेव्हा मी त्या मळ्याला आज्ञा केली की तू देवाचा महिमा केला और पाहिजे. इस खेत में जब मैं आया तब मैंने आज्ञा की कि तूने परमेश्वर की योजना करनी आणि है. या मळ्याने उत्तम कॉफीचं बियाणं दिलेलं आहे. और हम देखते हैं कि इस खेत ने उत्तम बीज दे दिया कॉफी का. हे देवाचे गौरव आहेत. ये परमेश्वर की महिमा है. प्रियानो, तुम्ही ज्या उद्योगधंद्यामध्ये काम करता मेरे प्यारो, आप जिस उद्योग धंधे में काम करते हैं त्या उद्योगधंद्यामध्ये तुम्ही देवाला गौरव दिले पाहिजे. आपको उस काम में परमेश्वर को महिमा देनी है. तुम्ही त्या कामाला प्रारंभ करताना देवाला महिमा दिला उस पाहिजे. काम की शुरुआत करते समय आपको परमेश्वर को महिमा देनी है. देवाने तुम्हाला त्या ठिकाणी विशिष्ट ठिकाणी नेमस्त केलं लक्षात घेतलं पाहिजे. हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने हमें उस विशेष जगह पर नेमस्त किया, नियुक्त किया है. ते छोटं काम असेल पण तुम्ही देवाला महिमा दिला पाहिजे आणि त्या उद्योगाला आज्ञा केली पाहिजे की तू देवाचा महिमा कर. भले वो छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर को स्तुति करनी है, धन्यवाद देना है. और आप परमेश्वर ने वहां पे नियुक्त किया, ये पता होना है. त्या कामाच्या दर देवाचा महिमा होईल. उस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी तुम्हाला सन्मान प्राप्त होईल. और आपको सम्मान प्राप्त होगा. प्रियानो, साजियाने एका विशिष्ट कामासाठी बोलावलं गेलं होतं. मेरे प्यारो, हम देखते साजी इनको एक विशेष काम के लिए बुलाया गया था. अनेक राष्ट्राचे नेते त्या ठिकाणी आले होते कई सारे राष्ट्र के लोग वहां पर आए थे आणि आपल्या भारत देशातर्फे त्यांना त्या ठिकाणी 3 मिनिटाचा संदेश द्यायचा होता. और अपने भारत देश की तरफ से उनको 3 मिनट का संदेश देना था. अलग अलग राष्ट्रातील काही नेते लोक त्या ठिकाणी बसले होते. और कई सारे राष्ट्रों से आए हुए नेते लोग वहां पर बैठे थे. पुढारी त्यांच्या बाजूला जो बसला होता तो चायनाचा नेता होता. उनके बगल में जो बैठा था वो चीन का नेता था. जेव्हा त्यांना त्या हॉलमध्ये प्रवेश दिला तेव्हा त्यांचा मोबाईल काढून घेतला गेला, त्यांचा वॉलेट काढून घेतला गेला होता आणि त्यांना फक्त त्या हॉलमध्ये सोडलं गेलं होतं. जब उनको वहां पर हॉल में प्रवेश किया गया तब उनका मोबाइल, उनके जेब से उनका वॉलेट सब कुछ निकाल लिया गया था और केवल अकेले को अंदर छोड़ दिया था. आणि ते अत्यंत बेचैन झाले की इथं मी आता मला 3 मिनिटं आमच्या राष्ट्रातर्फे प्रचार करायचा आहे आणि माझ्याकडे काही साधन नाहीये. और वो बिल्कुल बेचैन हो चुके थे कि यहाँ पर मुझे 3 मिनट के लिए बोलना है और मेरे पास कोई भी साधन नहीं है. ते बसले असताना त्यांच्या बाजूला जो बसला होता तो चायनाचा नेता होता. और जब वो वहां पर बैठे तब उनके बगल में जो बैठा हुआ था चीन का नेता था. आणि त्याने त्याला आणखी नकारात्मक गोष्ट केली की तुम्ही इंडियन आहेत का. और वो चीन का व्यक्ती बोलने लगा कि आप भारतीय है क्या, और नकारात्मक बातें बोलने लगा भारत के विषय में. आणि भारतातून काही चांगलं निघणार नाही. और भारत में से तो कुछ अच्छा निकलने वाला त्यानंतर नहीं मी है. आणखी खड्ड्यामध्ये गेलो. ओ तो कहते कि मैं और निराशित हो गया. पण त्यावेळेला मी येशूला हाक मारली लेकिन उस समय मैंने यीशु मसीह को आणि पुकारा येशूला सांगितलं मला मला विसरून जा, और यीशु मसीह से कहा मुझे भूल जा, पण तुझं महिमा या ठिकाणी घडून येऊ लेकिन दे. तेरा नाम यहाँ पर प्रकट हो जाए. आणि मग मी त्या स्टेजवर गेलो आणि मी 3 मिनिटं काय बोलतो मला माहिती नाही. और फिर मैं वहां पर स्टेज पे गया. 3 मिनट के लिए मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं. आणि 8 राष्ट्रातून प्रियानो भारत देशाला प्रथम अवॉर्ड मिळालं गेलं. और 8 राष्ट्रों से मेरे प्यारो भारत देश के लिए पहला इनाम प्राप्त हुआ. परमेश्वर आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी बोलावलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है. आमच्या कृतीमुळे देव आम्हाला आशीर्वाद देत नाही. हमारे काम के कारण परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं देता. आमच्या क्षमतेवर देव विसरून राहत नाही. हमारी काबिलियत भी परमेश्वर ने संभव डिपेंड नहीं रहता. आम्ही नेहमी निर्भर नहीं गुडघ्यावर रहता. जाऊन देवाला गौरव दिले पाहिजे. हमें घुटनों पर जाकर परमेश्वर को महिमा देनी आणि है. जे काम देवाने आम्हाला दिलेलं आहे ते देवाला समर्पण केलं और पाहिजे. जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को हमें परमेश्वर से समर्पित करना है. प्रियानो, आम्ही आमचं जे काम आहे, आमचा मोबाईल असू दे की आमचं एखादं आमची यंत्र असू दे, आम्ही त्याला आज्ञा केली पाहिजे की तू देवाचा गौरव कर. पर अब मेरे प्यारो, जो कुछ हमारा काम है, भले छोटा सा मोबाइल होने दे या कोई भी होने दे, हमें कहना है कि तू परमेश्वर की महिमा कर. आमच्या घराला जरी आम्ही एका छोट्या झोपड्यामध्ये राहत असलो, आम्ही त्याला आज्ञा केली पाहिजे की तू देवाचा महिमा कर. एक छोटे से झोपड़े में भी रहते होंगे तो झोपड़े से भी कहना है कि तू परमेश्वर की महिमा कर. आम्ही प्रत्येक गोष्टीला आज्ञा केली पाहिजे की तू देवाचा महिमा केला हर एक पाहिजे. चीज से हमें आज्ञा देनी कि तू परमेश्वर की महिमा कर. आम्ही ते अनेक वेळा देवाला म्हणतो तू असं कर, तू तसं कर, तू असं कर. हमेशा हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू ऐसा कर, तू वैसा कर. पण आम्ही देवाला गौरव आणि महिमा देण्यासाठी परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया इस आमच्या दुनिया में. द्वारे मोठी मोठी कामं व्हावी, चांगली कामं व्हावी, ही देवाची इच्छा आहे. हमारे द्वारा बड़े बड़े काम, अच्छे काम हो, ये परमेश्वर की योजना है. आणि त्यासाठी देवाने महान वचन अभिवचन आम्हासाठी दिलेली और आहे. उसी लिए परमेश्वर ने हमें महान वचन दिए हैं. प्रियानो, त्या प्रकारे इफिस 2 त्याच्यातलं ते वचन आहे. और उसी में से ये एक वचन है, इफिसियों का 2 अध्याय 10वां वचन. चांगली कामं करण्यासाठी तुम्ही देवाच्या योजनेनुसार जन्मलेले आहात. भले काम करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार तुम्हें सृजा गया ती है. देवाची योजना पूर्वीच तुमच्यासाठी
आणि माझ्यासाठी नेमस्त केली गेली और ये आहे. परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए पहले से ही नियोजित की गई है. तुम्हाला मला सांगू द्या प्रियांनो, मी ज्या कंपनीमध्ये काम करत होतो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारो, हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे आणि त्या ठिकाणी प्रियांनो माझं काही जास्त शिक्षण झालेलं नव्हतं और उस समय में मेरे प्यारो मेरा कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई मैंने की नहीं थी आणि जॉब इन्स्पेक्टरच्या वेकेन्सीज त्या ठिकाणी होत्या और जो जॉब की वैकेंसीज वहां पर थी आणि त्या ठिकाणी प्रियांनो माझ्या मित्रानं माझ्यासाठी ऍप्लिकेशन केलं, और वहां पर मेरे दोस्त ने मेरे लिए एप्लीकेशन किया कारण मला त्या कंपनीच्या कुठच्या कामामध्ये रस नव्हता. क्योंकि मैं खुद तो वहां पर उस कंपनी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं रखता था. माझ्या मित्राने माझ्यासाठी त्या जॉबसाठी ऍप्लिकेशन केलं. मेरे दोस्त ने ही वहां पर अर्जी कर दी मेरे लिए. ज्या दिवशी इंटरव्ह्यू होता त्या दिवशी प्रियांनो मी सेकंड शिफ्टला असल्यामुळे मी घरी होतो जिस दिन इंटरव्यू था तभी मैं वहां पर सेकंड शिफ्ट पे था, इसलिए मैं घर पे था. आणि माझा भाऊ देखील त्याच कंपनीत काम करत असल्यामुळे त्याने मला पाहिलं आणि त्याने म्हटलं की तू आज घरी काय, आज इंटरव्ह्यू आहे, तू जा इंटरव्ह्यूसाठी. और मेरा भाई जो उसी कंपनी में काम करता है उसने कहा कि तू आज घर पे क्यों है, तू जा वहां पर इंटरव्यू के लिए. मला त्या जॉबमध्ये इंटरेस्ट नसल्यामुळे मी जायला तयार नव्हतो, पण त्याने मला सांगितलं म्हणून मी नाखुशच होऊन तिकडे कंपनीमध्ये गेलो. और मुझे तो उस जॉब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा इसीलिए मैं वहां पर चले गया नाखुश होते हुए कि मैं जाऊं और इंटरव्यू दे दूं. जेव्हा कंपनीमध्ये मी गेलो तेव्हा इंटरव्ह्यूसाठी लोकांची मोठी लाईन लागलेली और होती. जब वहां पर मैं गया तब वहां पर इंटरव्यू के लिए बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी. मला ओळखणाऱ्या लोकांनी म्हटलं की तू सेकंड शिफ्टला आहेस का, तर जे सेकंड आहे त्यांना प्रथम आतमध्ये प्रवेश घेतला तो और इंटरव्ह्यूसाठी. मुझे पहचानने वाले लोगों ने मुझसे पूछा कि तू सेकंड शिफ्ट में है क्या, वो कहने लगा हाँ, तो उन्होंने मुझे आगे छोड़ दिया. आणि जसं मी आतमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी गेलो, और जब मैं अंदर गया इंटरव्यू के लिए अनेक साहेब समोर बसलेले होते कई सारे लोग वहां पर सामने बैठे थे, साहब लोग, आणि त्यांनी इंटरव्ह्यूसाठी मला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया मुझे. मी कोणता अभ्यास केला नव्हता, मी काही तयारी केली नव्हती, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, कुछ तैयारी नहीं की पण थी. तो प्रियानोच्या इंटरव्ह्यू मध्ये आलेल्या 40 लोकांमधून फक्त 4 लोक सिलेक्ट केले गेले आणि त्याच्यामध्ये माझा पहिला नंबर लेकिन होता. उन 40 लोगों जो इंटरव्यू के लिए आए थे उन 40 में केवल 4 लोग नियुक्त किए गए थे. उन 4 में से मेरा भी नाम था. तुमचा परमेश्वर तुम्हाला उत्तम त्या गोष्टी देणारा देव आहे. आपका परमेश्वर उत्तम जो बातें वो आपको देने वाला परमेश्वर है. देवाच्या योजनेचा तुम्ही भाग आहात. आप परमेश्वर की योजनाओं के भाग है. तुमच्या क्षमतेमुळे तुम्हाला ते प्राप्त होणार नाही. तुम्हारी काबिलियत के कारण वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा. देव तुम्हाला उंचावर स्थापित करू इच्छितो. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहता है. देव तुम्हाला उत्तम आणि चांगले ते देऊ इच्छितो. परमेश्वर आपको जो उत्तम है वो देना चाहता है. पण तुम्ही आपलं हृदय देवाला देण्याची गरज आहे. लेकिन आपको आपका हृदय परमेश्वर को देने की जरूरत है. देवाच्या योजनेला तुम्ही सादर होण्याची गरज आहे. परमेश्वर की योजनाओं को सादर होना है. तुमच्या स्वप्नामध्ये राहू नका. आपके स्वप्न में ना रहे. अब्रामासाठी देवाकडे महान योजना होती, परमेश्वर की अब्राहम के लिए बड़ी योजना थी. पण अब्राम आपल्या स्वप्नासाठी धडपडत होता. लेकिन अब्राहम अपने सपनों के लिए कोशिश करता रहा, आपल्याच गोष्टीमध्ये धडपडत होता. अपने ही काम करने में लगा हुआ था. त्यामुळे तो कष्टामध्ये गेला. त्याच्यामुळे अनेक लोक कष्टामध्ये गेले मला और पाहायला इसी मिळतं. कारण कई सारे लोग कष्ट में गए, वो खुद भी कष्ट में चला गया, हमें दिखाई पड़ता है. आज अनेक विश्वासणारे लोक आपल्या कष्टांसाठी, आपल्या स्वप्नांसाठी आणि आपल्या योजनांसाठी धडपडत आज आहेत. कई सारे मसीही लोग अपने ही स्वप्नों के लिए, अपने ही कष्टों के लिए जी रहे हैं. प्रियन, हे जीवन 100 वर्षाचं देखील आपलं जीवन नाहीये मेरे प्यारो, अपना ये जीवन जो है वो 100 साल का भी नहीं है. आणि ते सुखी करण्यासाठी धडपडण्याची काही गरज और नाहीये. ये सुखी जीवन करने के लिए कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं या है. जगातून तुम्हाला आणि मला कष्टातून आणि दुःखातून जायचंच आहे. इस दुनिया में रहते हुए हमें कष्ट और दुखों से गुजरना ही पड़ेगा. परंतु जो समय देवाने तुम्हाला मला दिलेला आहे, लेकिन जो समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो समय तुम्हाला मला पुन्हा कधी मिळणार लेकिन नाहीये. ये समय हमें क्योंकि ये समय हमें वापस कभी नहीं मिलेगा. या आयुष्यामध्ये आम्ही देवाचा गौरव आणि महिमा करण्यासाठी जगण्याची गरज आहे. तो इस दुनिया में जीते हुए हमें परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हमें जीना है. तुमच्या योजना, तुमच्या संकल्प पूर्ण करण्यासाठी धडपडू नका. अपनी योजनाएं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ना जिए. तर देवाची योजना काय आहे, देवाचा संकल्प तुमच्यासाठी काय आहे, तो समजून घेण्यासाठी वेळ द्या. तो परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर की योजना संकल्प तुम्हारे लिए क्या है, ये जानने में अपना समय बिताओ. उचित समय आल्यानंतर देव तिची योजना तुमच्या जीवनामध्ये पूर्णत्वास नेणार आहे. उचित समय आने पर परमेश्वर उसकी योजनाएं तुम्हारे जीवन में पूर्ण करेगा. माझ्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टीमध्ये मी देवाच्या अद्भुत गोष्टी पाहिल्या आहेत. मेरे जीवन में कई सारे बातों में मैंने परमेश्वर के अद्भुत काम को अनुभव किया है. मी साक्ष देऊ गेलो तर माझ्याकडे वेळ पुरणार नाही. यदि मैं बताने लगा, मैं गवाही देने लगा तो समय नहीं बचेगा. मी कधीच माझ्या योजना पूर्ण करण्यासाठी धडपडलो नाही. मैंने कभी भी मेरे सपनों को, योजना को पूर्ण करने के लिए कोशिश नहीं पण की. देवाने कधी मला उत्तम आणि चांगल्या गोष्टीपासून मला प्रवृत्त ठेवलं नाही. लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी भी उत्तम चीजों से दूर नहीं रखा. देवाने मला एक सुंदर घर दिलं, मी कधी कल्पना केली नव्हती. परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर घर दिया, मैंने उसके विषय में कभी सोचा नहीं था. देवाने मला एक सुंदर बाळ दिलं, मी ज्याची कल्पना कधी केली नव्हती. परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बेटा दिया, उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था. देवाने मला सुंदर सेवा दिली, ज्याची मी कधी कल्पना केली नव्हती. परमेश्वर ने मुझे उत्तम सेवा दी, जिसके विषय में मैंने कभी सोचा नहीं था. ज्यासाठी तुमची आणि माझी काही पात्रता नाही, ते देव तुम्हाला फुकटवारी देतो. जिस काम की हमें कोई पात्रता नहीं, कोई काबिलियत
नहीं वो काम परमेश्वर हमें देता है, जेणेकरून त्याद्वारे देवाचा गौरव आणि महिमा व्हावा. जिसके द्वारा उसी काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. तुम्ही आणि आम्ही देवाच्या योजनेचा भाग आहे. आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं के भाग है. तुम्ही आणि आम्ही देवाच्या गौरवासाठी या जगामध्ये आहेत. आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस दुनिया में है. तुमच्याद्वारे या राष्ट्रामध्ये आणि अनेक राष्ट्रामध्ये देवाला चांगली कामं करायची आहेत. आपके द्वारा परमेश्वर को इस राष्ट्र में अनेक सारे राष्ट्र में परमेश्वर को काम करने हैं. मग तुम्ही लहान असा किंवा तुम्ही मोठे फिर असा, आप छोटे हो या बड़े हो, तुम्ही बुद्धिमान असा किंवा तुम्ही साधारण मनुष्य आप असा, बुद्धिमान हो या साधारण मनुष्य हो, पण जर देवाच्या योजनेला तुम्ही सादर होणार आहात, लेकिन यदि आप परमेश्वर की योजनाओं को सादर होंगे, तुम्ही देवाचे गौरव झालेले पहा आप परमेश्वर की महिमा होता हुआ देखेंगे आणि देवाच्या राज्यामध्ये तुमचा सन्मानाने प्रवेश देखील झाला और असेल. परमेश्वर के राज्य में आपका बड़े सम्मान से प्रवेश भी होगा. पण जर तुम्ही स्वतःच्या योजनांसाठी धडपडाल लेकिन यदि आप खुद की योजनाओं के लिए लड़ोगे तर तुम्ही स्वतः दुःखात आणि कष्टात जाल. तो आप खुद भी दुख और कष्ट में जाओगे. आपण यावेळेला देवाच्या सांगतात आपली मस्तक झुकवणार इस समय आहे. हम अपने परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाएंगे. प्रेमळ पित्या, तू आम्हाला या अंधारल्या जगातून तुझ्याकडे बोलावलं आहे. तू आम्हाला काळोखाच्या सत्तेतून सोडवलंस आणि तू आम्हाला तुझ्या प्रियपुत्राच्या राज्यात घेऊन आलास. प्रेमळ पित्या, आम्ही तुझा शोध घेतला नाही, पण एका उत्तम मेंढपाळाप्रमाणे तू आमचा शोध घेतलास. आणि प्रभू, आम्ही जे हरवलेलो होतो त्या तू आम्हाला तुझ्या पुत्राच्या कल्पामध्ये घेऊन आलास. आणि तू आम्हाला यासाठी घेऊन आला आहे की आमच्या प्रत्येकासाठी, मग तो लहान असो किंवा तो मोठा असो, तो गरीब असो किंवा तो धनवान असो, तुझ्याकडे एक महान योजना आहे. ती योजना आमच्या या प्रत्येक भावाला, आमच्या त्या प्रत्येक बहिणीला समजून येऊ दे. आणि तुझ्याकडे नेमलेला समय आहे, त्या नेमलेल्या समयामध्ये ती तू पूर्णत्वास न्यायला शक्तिमान देव आहे. आमच्या त्या प्रत्येक भावाच्या, प्रत्येक बहिणीच्या जीवनात तुझी योजना सिद्धीस जाऊ दे. जेणेकरून जे मौल्यवान जीवन तू आम्हाला दिलेलं आहे ते आम्ही तुझ्यासाठी जगल्याचं आम्हाला समाधान प्राप्त व्हावं. जेणेकरून या जगातून आम्ही निघून जाऊ तेव्हा तुझ्या समोर आमचा प्रवेश तुझ्या पुत्राच्या रक्ताच्या द्वारे सन्मानानं होईल. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावू आणि तुला शांती देऊ. सर्व लोक म्हणतील आमेन. हालेलुया. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. आइए हम अंतिम गायन को हम दोहराएंगे सभी मिलके. यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा. मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा. यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, कभी नहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नहीं त्यागेगा. Thank you Jesus, hallelujah. तो सुखदाई जग के झरनों के पास ले चलता है हमें, हरी हरी घास से तृप्त करता है हमें. Yes Lord Jesus. Lord, hallelujah. सुखदाई झरने के पास वो मुझे ले जाता है. सुखदाई झरने के पास वो मुझे ले जाता है. हरी हरी घास से तृप्त होकर के शांति मुझे देता है.